साथ में वो कह रही हैं कि वो रेगुलर वहाँ पे स्टूडेंट थे, इनके और उनके मेंटर कॉमन थे। विकिपीडिया पेज उनका बताता है कि उस समय वो आरएसएस के काम में लगे हुए थे। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उन्होंने डिग्री जो ली थी वो प्राइवेट डिग्री ली थी। तो ये सारा का सारा गड़बड़ झाला है। मुझे लगा कि इस छोटे से वीडियो में मैं ज़रा इसकी जांच कर लूं और जो जांच किया वो आपसे मैं शेयर कर लूं। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस शो में आप सबका स्वागत है। फैक्ट चेक का ये शो है। एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं शीला भट्ट जी। शीला भट्ट जी का नाम नए लोगों को ऐसे याद आ सकता है कि अभी बीच में उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ था दाऊद इब्राहिम के साथ, और उसके बाद जो ट्रॉल गैंग है उसमें लोगों ने शुरू कर दिया कि ये फ़ोटो सुप्रिया श्रीनेत के साथ है, जो कांग्रेस की नेता भी हैं, आईटी सेल की हेड भी हैं, प्रवक्ता हैं। तो बाद में खैर क्लियर तो हुआ ही वो। शीला भट्ट जी 90s के दशक में एक बड़ी पत्रकार रही हैं। पहुंची थी वो दाऊद इब्राहिम तक, दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू किया था वगैरह वगैरह। अचानक से वो फिर से खबरों में आई, जो तस्वीर मैंने बताया उस तस्वीर से। और उसके बाद ANI पर उनका एक पॉडकास्ट आया है। उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक दावा किया, वो कह रही हैं उस पॉडकास्ट में कि 1981 में उनकी मुलाकात वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हुई थी, और उस समय नरेंद्र मोदी जी MA पार्ट 2 यानी कि MA सेकेंड ईयर में थे, और बाकी सारी बातें वो कर रही हैं। अच्छी बात है, इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ये सही सिद्ध हो जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री है उस पर विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और लेकिन जब इसको मैंने चेक करना शुरू किया, देखिए रिसर्चर की प्रॉब्लम ये होती है कि जो ही उसके सामने कोई आंकड़ा आता है, जो ही कोई तथ्य आता है तो उसको जांच लेता है। तो जब मैंने जांचना शुरू किया तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये देखा कि शीला भट्ट जी के बारे में जानकारी मिल जाए। शीला भट्ट जी के बारे में जानकारी एक पेज पर मिली, जो विकिपीडिया पेज तो नहीं है, लेकिन जिस पर इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी जानकारियां होती हैं। उस जानकारी के अनुसार शीला जी का जो जन्म हुआ था वो 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था। अब 1962 में जन्म हुआ तो 1981 में उनकी उम्र रही होगी केवल 19 वर्ष। प्रधानमंत्री महोदय का विकिपीडिया पेज बताता है कि उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 17 सितंबर 1950 में, यानी 12 साल लगभग वो शीला जी से बड़े हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 1981 में प्रधानमंत्री महोदय की जो उम्र होती है वो 31 ईयर होती है, और उनकी उम्र जो आती है वो 19 साल होती है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके आगे वो कहती हैं कि 1981 में प्रधानमंत्री महोदय जो थे वो MA सेकेंड ईयर में थे। अब प्रधानमंत्री महोदय की जो डिग्री है वो ये बताती है कि वो डिग्री 1983 में मिली है, यानी 1982 की जुलाई में उन्होंने MA फाइनल के क्लास में एडमिशन लिया होगा और 83 में उनको डिग्री मिली होगी। तो फिर 81 में ऐसा कैसे हो सकता है कि वो MA फाइनल में थे? पहली बात तो ये समझ में नहीं आती है कि अगर 1983 की डिग्री है तो 1981 में वो किस तरह से MA सेकेंड ईयर में होंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात, शीला भट्ट जी की जानकारी में ये लिखा हुआ है कि उनकी पढ़ाई बम्बई में हुई है। बम्बई में उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया और उसके बाद 90s के दशक में वो पत्रकार बनी। तो बम्बई यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, मुलाकात थोड़ा सा पेचीदा मामला है। साथ में वो दावा करती हैं कि दोनों लोगों के मेंटर एक ही थे। अब हम अगर मान लें कि उस समय वो BA कर रही थी तो BA के बच्चे के और MA फाइनल के विद्यार्थी के एक ही मेंटर, ये एक और पेंच पैदा करता है। लेकिन इससे बड़ा पेंच तब मुझे दिखाई दिया जब मैंने प्रधानमंत्री महोदय की जो जानकारी है, उनका जो ऑफिशियल विकिपीडिया पेज है, उस पर तलाश करना शुरू किया। सुनिए वहां क्या लिखा हुआ है। उस पेज पर लिखा हुआ है, मोदी बिकेम एन RSS संभाग प्रचारक, रीजनल ऑर्गेनाइजर इन 1978। 1978 में मोदी जी जो हैं वो RSS के संभाग प्रचारक बने। ओवरसीइंग एक्टिविटीज इन सूरत एंड वडोदरा, जिनकी जिम्मेदारी थी सूरत और वडोदरा की एक्टिविटीज को देखना।
एंड इन 1979, इसको गौर से आप पढ़िएगा, एंड इन 1979 ही वेंट टू वर्क फॉर द आरएसएस इन दिल्ली। 1989 में आरएसएस के कार्य के लिए वो दिल्ली आ गए। वेयर ही रिसर्च्ड एंड रोट द आरएसएस हिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी, जहां उन्होंने रिसर्च किया, शोध किया और आरएसएस की इमरजेंसी के दौरान की हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो उन्होंने लिखा। इसके बाद की जो लाइन है वो गौर से सुनिएगा। शॉर्टली आफ्टर he returned to Gujarat and in 1985 the RSS assigned him to the BJP। यानी कि वो 1985 में लौटे और उसके बाद आरएसएस ने उनको बीजेपी को सौंप दिया। तो ये जो पूरा पीरियड वो बता रही हैं, इस पीरियड में तो मोदी जी गुजरात में थे ही नहीं। और मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो रेगुलर डिग्रीज़ नहीं हैं, वो उस समय राजनीति में सक्रिय थे, तो इनकी डिग्रीज़ प्राइवेट वाली हैं। तो जिनकी प्राइवेट डिग्री थी, जो राजनीति में सक्रिय थे, वो कैसे उस समय क्लास कर रहे थे, कैसे मुलाकात हुई उनकी, और 1981 में वो कैसे एमए फाइनल में पहुंच गए, बम्बई यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जो हैं उससे उनकी कैसे मुलाकात हो गई, ये सारी बातें जब आप मिलाकर पढ़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एक महिला जो मोदी जी की क्लासमेट थी, उससे उन्होंने कहा जब डिग्री पे विवाद शुरू हुआ कि सामने आकर बोलें, लेकिन वो महिला नहीं बोली। अब मोदी जी के साथ पढ़ने वाले एक ही तो नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोग रहे होंगे, उनमें से किसी को तो सामने आकर बोलना चाहिए। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मोदी जी की डिग्री पे शक करें, कोर्ट का काम है, बाकी सारा काम है। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन शीला भट्ट जी के जो ये पूरी बात है, इस बात में कई सारे गड़बड़ झाले दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि फिर से लाइमलाइट में आने के लिए या फिर एक कंफर्मेशन देने के लिए, क्योंकि यह आते ही जो अमित मालवीय और उनके साथी हैं जो बीजेपी आईटी सेल के, उन सब लोगों ने इसको एक सबूत की तरह पेश करना शुरू किया। तो पहली बात कि किसी का कहा सबूत नहीं होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि इस कहे में बहुत सारे लोचे हैं। वो कह रही हैं 1981 में सेकेंड ईयर में थे, जबकि 1983 में उन्होंने एमए फाइनल किया है, तो नेचुरली वो 82 में तो सेकेंड ईयर में हो सकते हैं, 81 में नहीं हो सकते हैं। साथ में वो कह रही हैं कि वो रेगुलर वहाँ पे स्टूडेंट थे, इनके और उनके मेंटर कॉमन थे। विकिपीडिया पेज उनका बताता है कि उस समय वो आरएसएस के काम में लगे हुए थे। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उन्होंने डिग्री जो ली थी वो प्राइवेट डिग्री ली थी। तो ये सारा का सारा गड़बड़ झाला है। मुझे लगा कि इस छोटे से वीडियो में मैं ज़रा इसकी जांच कर लूं और जो जांच किया वो आपसे मैं शेयर कर लूं। ये जो विकिपीडिया पेजेज हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इनको देखिए और सोचिए कि क्या शीला जी वाकई सच बोल रही हैं, और उसके बाद ये सोचिए कि डिग्री ऐसी चीज़ के लिए इस तरह की बातें बार बार जो आती हैं, जो आपस में ही अपने ही गड़बड़ झाले में फंस जाती हैं, कभी इंटायर की वजह से, कभी किसी वजह से, ऐसा क्यों हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आगे किसी मुद्दे पर और बात करेंगे। इस तरह के चैनल्स किसी सरकारी सहायता से नहीं चलते, किसी पार्टी की सहायता से नहीं चलते, या आपकी सहायता से चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस देखते हुए लगता है कि ये चैनल जिंदा रहना चाहिए, इस चैनल को सहयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा ज्वाइन का, उसको क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ के सहयोग से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारी अलग से सुविधाएं हम देते हैं अपने मेंबर्स को। इसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आता है, आप देखेंगे उसके नीचे डॉलर का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लोगों से शेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार जरूरी बातों पर, इतिहास की जरूरी बातों पर, वर्तमान की जरूरी बातों पर सच कहते रहें। शुक्रिया।